विशेष रूप से आभार। जैसा कि आप सबको बताया गया है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आप सबसे रूबरू होंगे। मंच पर मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ उनकी बाईं ओर हमारे प्रदेश के पार्टी के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, पूर्व में आप मंत्री भी रहे, ऐसे भानु प्रताप शाही जी मंच पर विराजमान है। प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री जोगेंद्र प्रताप सिंह जी उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बातों को रखने की कृपा करें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आवाज है ना ठीक से? तो क्या आप सबके संज्ञान में विषय है गोड्डा जिला के लालमटिया में वहां के रहने वाले थे सूर्या, जिनको 10 तारीख को देवघर के पास की गिरफ्तारी होती है और फिर उनको गोड्डा जिला लालमटिया थाना ले जाकर के एक प्रकार से उनको मार दिए जाते हैं और फिर बाद में पुलिस उसको इनकाउंटर दिखाती है। तो इस आशय की जानकारी जब पार्टी को मिला, अखबारों में छापा, तो फिर प्रदेश की ओर से हमने एक कमेटी बना दी थी कि जा करके वास्तु स्थिति की जानकारी कि वास्तव में ये घटना क्या है। चूंकि उनके परिवार से उनकी माँ, उनकी पत्नी और समाज के भी बाकी सारे लोग पुलिस ने हत्या की, तो ऐसी हालत में जानकारी प्राप्त करना ये जरूरी है। तो फिर हमने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाए थे। उसमें अर्जुन मुंडा, उसके बाद भानु प्रताप शाही जी यहाँ उपस्थित, अमर कुमार भावरे जी, रणधीर सिंह जी, गोड्डा से पूर्व विधायक रहे अमित मंडल जी, गोड्डा की महिला मोर्चा की मेरे प्रदेश की मंत्री है और गोड्डा में अधिवक्ता भी है अनिता सोरेन, और फिर दुमका से पूर्व सांसद सुनील सोरेन। इस प्रकार 7 लोगों की कमेटी बनाई गई और 17 तारीख को 7 के 7 लोग लालमटिया, जहां सूर्या हंसदा जी का घर था, वहां पहुंचे और फिर लोगों से लोग मिले, उनके परिवारों से भी लोग मिला और लोगों ने बात की। तो बातचीत में जो भी उन लोगों ने जानकारी दी है, क्योंकि वो रिपोर्ट ही है उन लोगों की, वहां से लोग आए थे। फिर कल रात में इस कमेटी में जो 7 सदस्य थे अंतिम मंडली के, 7 लोग उपस्थित थे रात में, कल शाम में, और फिर हमें एक रिपोर्ट इन लोगों ने सौंपा। तो इसी को आप सबके समक्ष मैं कोई जिस्ट बताना चाहूंगा। एक तो सूर्या हंसदा जी एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता रहे। मुझे लगता है वो 4 बार वो चुनाव भी उस क्षेत्र से लड़े।
और करीब करीब झारखंड में हमें लगता है जो महत्वपूर्ण है, जैसे झारखंड के मोर्चा उस पार्टी में भी संभव कुछ दिनों तक रहे। कहने का मतलब है कि वो जो व्यक्ति थे सूर्या, एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति थे, और साथ ही उस क्षेत्र में जो लूट मची हुई, चाहे कोयला की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे बालू की हो, या फिर आदिवासियों का जो प्रताड़ना होती है माफियाओं के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा या सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा, भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा, उसका वो मुखर होकर के विरोध करते थे, उसका वो संघर्ष करते थे। यानी ये जो भ्रष्ट अफसर है, माफिया है, उन लोगों के लिए वो एक कांटे बन चुके थे। और उनको समाप्त करने की एक प्रकार से साजिश रची जा रही थी। और उस साजिश का एक वाक्य मैं कहूंगा कि 11 जून 2025 को सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हुआ है वो न्यूज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जेएमएम के प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के खास संभवतः शायद उनके विधायक प्रतिनिधि भी है, अवैध खनन या कई मामले में जेल भी वो जा चुके हैं। और एक राजनीतिक सभा में वो 11 जून को कहते हैं जो सरकार की बात जो नहीं सुनेगा, पुलिस उनको गोली से उनको मार दे। और 11 जून को भाषण देते हैं और उसके ठीक एक दिन के बाद एक कोई मुकदमा, उसी में से 12 को उनका नाम जोड़ दिया सूर्या। तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हो कि भाई किस प्रकार से उनकी हत्या की षड्यंत्र रचा जा रहा। उसमें से बाकी लंबा चौड़ा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट विषय है, उसको मैं आप सब लोगों के सामने उल्लेख करूंगा। एक तो 10 अगस्त 2025 को शाम के 6 बजे देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर थाना, वहां गांव है नावाडी से सूर्या हजर को उनके रिश्तेदारी के घर से गिरफ्तार कर। पुलिस कोई वार्दी में नहीं गए थे, यानी सफेद जिसको कह सकते हैं, मोटरसाइकिल से उनको लोग वहां से ले जाते। जब शाम के समय 6 बजे उनकी गिरफ्तारी होती है तो घर के तो किसी को पता भी नहीं है, लेकिन तब तक मीडिया को भी बाकी को ये पता चल जाता है, तो संपर्क करने के लिए लोग कोशिश करते हैं, उनके पत्नी, उनकी मां, लेकिन प्रशासन उनके परिजनों को, उनके परिवार के लोगों को कोई औपचारिक कहीं कोई सूचना भी नहीं देती। क्योंकि वहां इसलिए वो कुछ दिन पहले वो चले गए थे भिलोर अपने इलाज के लिए, उनको टाइफाइड हो गया था, तो एक तो कमजोर हो चुके थे, वहां से लौटने के बाद वहीं पर और एक विषय है कि जो कि गोड्डा में उनका केस लालमटिया या अन्य जी गोड्डा जिला में गिरफ्तारी होती है, देवघर जिला के मोहनपुर थाना में। कायदे से तो देवघर जिला में मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत करनी चाहिए और इसके बाद ले जाना चाहिए,
लेकिन पुलिस ने ये सारे औपचारिकताएं को कोई पूरी नहीं की, सीधा उनको चुपचाप वहां से गिरफ्तार करके उनको ले जाते। यानी एक प्रकार से जो भारतीय जो न्याय संहिता है उसका भी पालन नहीं किया गया गिरफ्तारी के। और गिरफ्तारी किसी के भी होती है, जहां कहीं भी होता है, तो कम से कम वहां के स्थानीय लोगों को, यानी उनकी मौजूदगी में एक प्रकार से शिनाख्त होता है ना कि भाई यहाँ से इनको गिरफ्तार करते हैं तो कोई ना कोई दवा होना चाहिए बाकी। तो इन सारी चीजों को पुलिस ने किसी को कोई साक्ष्य भी नहीं बनाया। चल जाएगा कि तो उन्होंने इन सारे जो नॉर्म्स होते हैं इसको कुछ भी उन्होंने कोई पालन नहीं किया। तो इसी से ये समझ में आता है 11 जून का जो भाषण है, 10 को उनकी गिरफ्तारी इस प्रकार से जो पुलिस बता रही है, लेकिन उसमें से जो एक प्रोटोकॉल होता है और नियम होता है दंड संहिता की, न्याय संहिता की, लेकिन उन सारे चीजों को भी कोई पालन नहीं होता है। इसे साफ लगता है कि भाई उनकी सुनियोजित तरीके से सूर्या हाजरा जी की हत्या की गई। उनके परिजन लगातार कोशिश कर रहे हैं, जब उनको पता चला कि उनके ऐसी गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं जहां से उठाएगा तो लोग बताएंगे ऐसे ऐसे लोग, लेकिन पुलिस को भी कहीं कोई नहीं बताते, तो पुलिस भी नहीं बताते उनके परिवारों को। पुलिस जो बता रही है जिस बात को, जो वो बता रही है कि 11 तारीख को जब उनको 10 को गिरफ्तार किया तो पुलिस क्या कह रही है कि वो उनके निशानदेह पर उनको ले गया था कि कहाँ हथियार रखा है या कुछ अपराधी लोग हैं उसको पकड़ने के लिए। और वहां पहुंचते हैं और वहीं पर क्या बोलते हैं कि मुठभेड़ की बातें वो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर जिसको कह सकते हैं, जहां मुठभेड़ भी हुआ जो जंगल के तलहटी में, जो वो बता रहे हैं, तो कायदे से क्या होता है कि वहां भी प्रेस को ले जाते, बाकी सारे कुछ दिखाते कि भाई यहाँ मुठभेड़ हुआ, लेकिन वहां परिवार तक को नहीं पहुंचने देते हैं, प्रेस तक को वहां जाने नहीं देते हैं। फिर जब मुठभेड़ हो गया, प्रेस को तो ले जा करके फोटोग्राफी करा सकते थे, बता सकते थे देखिए यहाँ ऐसे ऐसा मुठभेड़ हुआ है, तस्वीर भी दिखा सकते थे, लेकिन परिवार को भी वहां जाने नहीं दिया, प्रेस किसी को भी वहां नहीं जाने दिया। और जिस प्रकार से वो मारा गया, फिर वहां से परिवार के लोग भी जाने की कोशिश किया, लेकिन उन लोगों को देखने तक नहीं दिया और सीधे अस्पताल ले जाकर के अनन फनन में, जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम कराना, और फिर पोस्टमार्टम करके और बांध उंध करके, जिसको बोलते हैं कि परिवार को फिर लाश को सुपुर्द कर दिया। तो इससे पूरी ये समझ में आता है कि सुनियोजित तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है और सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई। ये जितना भी विषय और उसके बाद हत्या करने के बाद अब पुलिस वो इनकाउंटर की एक कथा, जिसको कहते हैं ना, कि अपने ढंग से वो ढूंढ रही है। अनेक पोस्टमार्टम के बाद ही सपोर्ट किए, तो बताइए आप सबको। और किसी को भी ले जाता है गिरफ्तार करके तो आरोप बांधा हुआ,
तो फिर उसमें कैसे गोली चलाएगा, कैसे वो दौड़ेगा, ये सारे चीजें बिल्कुल मनगढ़ंत जिसको कह सकते हैं। उससे पहले से भी उनके परिवार के लोगों ने जो बताया इन लोगों को कि 4 अगस्त 2025 को ही को सूर्या हांसदा को खोजने के लिए उनके घर में, जो उनकी पत्नी से उनके क्वार्टर में लोग मिले थे, और उनको तरह तरह से बद्दी बद्दी गालियां देना, बाकी कुछ तो कहाँ सूर्या है, बच्चों को भी परेशान करना, ये सब तो हम जिसको कहते हैं ना कि प्रताड़ित करना एक प्रकार से। जबकि उन्होंने बताया कि भाई जब लौटेंगे आएंगे तो फिर हम उनको सरेंडर करा देंगे। तो ये सारी चीजें साफ दिखता है। और फिर जो उनके बारे में आज कई एक लोग इस बात की लोग चर्चा करते हैं कि भाई सूर्या एक अपराधी था। तो सूर्या हांसदा को कोई भी न्यायालय ने अपराधी अभी तक घोषित नहीं किया। उनके ऊपर जो 24 मुकदमे थे उसमें से 14 मुकदमे से कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दी। 5 पर वो जमानत पर थे और शेष जो 5 मुकदमा है उसका भी प्रक्रियाधीन जिसको कहते हैं कि वो चल रहा था। और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का वारंट भी नहीं था, वो फरार भी नहीं थे। समाज के जितने भी एक्टिविटी होती थी कामों की, वो क्षेत्र में लगे हुए थे, काम कर रहे थे। एक होता कि वो फरार थे, वारंटी थे, इसलिए पुलिस उनको बड़ा ढूंढ रहे थे, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। जितना राजनीतिक सामाजिक सारे एक्टिविटी वो दर्ज थे। और अभी जो गिरफ्तारी के बाद क्या कहते हैं, इस समय जिन बातों की लोग बड़ी चर्चा करते हैं, 27 मई 2025 की घटना, जिसमें से कंपनी की गाड़ी जलाना, गोलाबारी और आपराधिक धाराएं जो लगाया है जिस केस में, उस दिन सूर्या हांसदा अपने घर में उनके बेटे का बर्थडे था, जन्मदिन था, उसको वो मना रहे थे घर में। जिस कांड में पुलिस जो केस दर्ज किया था उसमें भी गाड़ी जिनका जला है उन लोगों ने कोई केस मुकदमा इनके ऊपर नहीं किया है। नहीं, कहने का मतलब है किसी का गाड़ी जला होगा तो ड्राइवर रहे होंगे, खलासी रहे होंगे, और भी लोग सवार होंगे, तो पुलिस ने, और पुलिस भी जब वो व्यक्ति वहां पर थे नहीं, यानी जान करके उस नाम को डालना, ताकि बता रहे थे कि उनको शुरू से ही एक विषय बना हुआ था कि भाई उनको सुनियोजित तरीके से कैसे उनको गिरफ्तार करके उनको मारा जाए। और फिर उनको नामजद अभियुक्त तो उनका नाम को जोड़ा गया उसमें से। तो इस प्रकार से लगता है कि राजनीतिक दबाव और माफियाओं का दबाव और पुलिस की यह मिली भगत से उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि जो व्यक्ति उस क्षेत्र में घुसपैठियों के विरोध में भी लड़ाई लड़ती थी, अवैध उत्खनन के विरोध में भी लड़ाई लड़ती थी, आदिवासी बहु के साथ जो दुष्कर्म होते थे, हत्याएं होते थे, उसके विरोध में भी वो आवाज उठाते थे, लड़ाई लड़ते थे। चलिए, जितनी भी उस क्षेत्र में साहेबगंज, मिर्जा चौकी से लेकर के गोड्डा तक जितने भी इलीगल जो काम होते थे वो सारे कामों की वो विरोध करते थे। इस कारण से उनके वहां पर विरोध होता था। क्या कहते हैं, उन लोगों की आंखों की क्या बोलते हैं, कांटा बन गए थे। और सूर्या हांसदा एक सोशल भी थे, आज भी कोई जाकर के देख सकते, एक प्राइवेट अपने प्रयास से, समाज के प्रयास से एक
यानी कि एक ट्रस्ट चांद भैरव और राजा राज्य आवासीय विद्यालय की स्थापना की, जहाँ पर आज भी अगर आप सब लोग कोई गए होंगे या मीडिया में भी देखे होंगे, हम भी देखे थे, तो हमने देखा कि वहाँ 300-400 बच्चे बच्चियां छोटे छोटे, जिन लोगों को वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन, रहना, पढ़ना, इसकी व्यवस्था करते थे, वो सारे बच्चे, यानी कहने का अर्थ है कि वो निःशुल्क वहाँ विद्यालय की स्थापना करते, जो लोगों को इतना पढ़ा रहे थे। यानी किस प्रकार से सामाजिक कामों में व्यक्ति लगे हुए थे। आज उनकी गोड्डा पुलिस ने राजनीतिक दबाव या उन साथियों को मिल करके उनकी हत्या कर दी। आज स्थिति यह है कि उनके परिवार भी आज डरे सामने है, यहाँ तक कि उनके वकील जो कोर्ट केस लड़ रहे हैं वो भी डरे हुए। आज जरूरत है कि उन लोगों को भी सुरक्षा उपलब्ध कराने की, और साथ ही बिना विलंब किए राज्य सरकार को सीबीआई को जांच के लिए रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य की पुलिस कभी भी न्याय नहीं दे सकती। क्योंकि जहां पर इतनी दबाव में पुलिस और वही लोग जब इन्वॉल्व है, तो उनके परिवार के लोगों को राज्य की पुलिस पर, कोई सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम भी जब गए थे उनके परिवारों से मिले, और इन लोगों ने जो रिपोर्ट दिया है कि सबों का ये कहना है कि भाई पूरे मामले की सरकार सीबीआई से जांच करा रही, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये कुल मिलाकर के ये विषय है मोटा मोटी, जिसको मैंने कहा कि आप सबके सामने मैंने विषय को रखा। ये पूरी रिपोर्ट हम चाहेंगे पाठक की आप सबको पीडीएफ फाइल बना करके भेज दे, ताकि आप सब लोग उसको पढ़ लेंगे तो बढ़िया से लिख पाएंगे। अगर कोई विषय हमारे ओर से छूटा होगा तो हम भानु जी को जरूर कहेंगे, क्योंकि आप गए हैं, आपने लिख करके दिया है आप सब लोगों ने, तो हम चाहेंगे अगर कुछ छूटा है तो आप उसको पूरा कर दीजिए। सीबीआई जांच करेगा। मेरा बहुत विनम्र आग्रह आप सभी प्रदेश के पत्रकार से, आप लोग बहुत अच्छे पत्रकार हैं और यहाँ से प्रदेश के आईना के रूप में पूरे प्रदेश को आप लोग दिखाते हैं। पूरा प्रदेश आप लोगों पर विश्वास करता है। सूर्या हांसदा इनकाउंटर जो अभी तक प्रदेश स्तर पर आप लोगों के पक्ष से होना चाहिए, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को आग्रह कर रहा हूं, उसको अपने स्तर से आप लोगों को जरूर जाकर के देखना चाहिए कि क्या पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है वो सही है या फर्जी है। हम लोगों ने जो देखा है, जो रिपोर्ट दिया है, वो पूरी तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि वो एनकाउंटर फर्जी है। अध्यक्ष जी ने कई विषय पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। एक उसमें महत्वपूर्ण विषय यह भी था कि जहां काउंटर हुआ दिखाया गया, वहां पत्रकार को, स्थानीय लोगों को नहीं जाने दिया गया। बॉडी उठाने के बाद लोग वहां गए तो एक बूंद भी खून उस स्थान पर नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि जहां काउंटर हुआ हो, 3-3 गोली शरीर में लगी हो, कहीं न कहीं एक छींटा, एक बूंद तो खून गिरा हो। दूसरा विषय, उनका जो जब पोस्टमार्टम करके बॉडी को परिवार को सुपुर्द किया गया, पूरे बॉडी पर उनका छाला पड़ा, पूरे शरीर, हाथ, पैर, पीठ, ऐसा लग रहा था कि करंट से देकर के उनको टॉर्चर किया है। और हम लोगों ने यह भी रिपोर्ट में दिया है कि हम लोगों को यह संदेह है कि हम लोग यह भी मान करते हैं कि
दोबारा पोस्टमार्टम हो उनका, कि वो टॉर्चर के दरमियान ही मर गए, ऐसा हम लोगों को संदेह है। क्योंकि हम लोगों के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है, लेकिन ऐसा संदेह हम लोगों को है, और गांव के लोगों का भी, परिवार के लोगों का भी यही कहा। सूर्या हांसदा एक सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, वो वोट लेने वाले व्यक्ति थे, लगातार जनता का रुझान उनके प्रति था, चाहे वो किसी दल से लड़े हो। धर्मांतरण के खिलाफ भी वो बोलते थे, इलीगल माइनिंग के खिलाफ भी बोलते थे, और मिर्जा चौकी जो है, जिसकी आप लोग जाएंगे तो शायद और कई राज आप लोगों को देखने को और सुनने को वहां मिलेगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट है मिर्जा चौकी, वह भी घटना से जुड़ा हुआ विषय है। पूरे झारखंड का इलीगल पत्थर जो है मिर्जा चौकी के माध्यम से बिहार जाता है और अन्य प्रदेशों में, जहां ओवरलोडेड गाड़ी बिना परमिशन के राजनीतिक संरक्षण में भेजे जाते हैं, उसका भी विरोध कुछ दिनों से लिखित रूप से, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीबीआई, राज्य के सरकार, सब जगह सूर्या हांसदा ने देने का। और जब साजे वर्दी में पुलिस उनके घर 4 दिन पहले गई थी उनकी पत्नी के पास, जब वो टाइफाइड का इलाज करा रहे थे, उसी समय पुलिस ने कहा था कि सूर्या हांसदा को हम लोग गोली मारेंगे। पुलिस पहले से ही तय कर चुका था कि सूर्या हांसदा को हम लोगों को एनकाउंटर करना है, मारना है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। मैं अपने पार्टी की तरफ से आप लोगों से बस एक ही आग्रह करूंगा कि आप लोग जो अन्याय हुआ है उसमें सहयोग करें। जो एक संथाल आदिवासी का, होनहार आदिवासी का भविष्य में संथाल उसमें आप लोगों से हम लोग चाहते हैं कि इस विषय को वहां जाए, देखें, और हकीकत जो है वही जनता के बीच में रखें। ये नहीं कि हम लोगों ने जो रिपोर्ट दिया है वही हकीकत। कई राज छुपे हुए हैं जो आप वहां जाएंगे तब आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2-3 जिले के बारे में जो व्यक्तिगत जाने पर 5-6 घंटा में हम लोगों को अनुभव हुआ। मैंने अध्यक्ष जी से भी कल रात में डिस्कस किया था इस विषय पर कि गोड्डा, पाकुड़ और साहिब, अगर जीवन में कभी आप लोगों ने हुकूमत पिक्चर देखा होगा तो आप लोग उस पिक्चर को एक बार देखिएगा। वह स्थिति ये तीनों जिला में वहां के एक मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जो पूर्व में जेल रह चुके हैं, वह जा चुके हैं, उन्होंने वह स्थिति हुकूमत पिक्चर के कुछ बोल सकता है, न जनप्रतिनिधि कुछ बोल सकता है, न कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कुछ बोल सकता है। मुझे आप लोगों से यह भी उम्मीद है कि ये तीनों जिला को आप लोग स्वतंत्र कराने में विपक्ष को, भाजपा को और झारखंड को आप मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल हम ना, अरे नाम क्या बोला है उसका, तो मैंने बोल दिया कि मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं, पहले जेल गए हैं, उनके कई कारनामे हैं। साहेबगंज का पहाड़ कहाँ गायब हो गया, 40 पहाड़, वो आप लोग भी जानते हैं। तब उनका नाम लेकर तो बहुत महिमा मंडित करने वाला नाम नहीं है कि हम उनका नाम है, लेकिन इशारों में सारी बात आप पूछ सकते। अभी 2 विषय है, क्या बोले? 2 विषय है। आपका परिवार जा रहा होगा, एडवोकेट जा रहे होंगे, तो मेरा सवाल है कि क्या कोर्ट के बीजेपी इंटरवेनर बनेगी और इनको सुरक्षा मुहैया कराने का परिवार के बाकी सदस्य और एडवोकेट को उपाय करेंगे? तो वही तो हम आप सब लोगों से मांग कर रहे, सरकार से भी यही मांग कर, आपसे मांग नहीं कर रहे, आपके सामने विषय को रख कि सरकार उनके परिवार को सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करे, वकील की भी सुरक्षा की गारंटी करे। अगर वास्तव में सरकार की कोई संरक्षण नहीं है सरकार में बैठे हुए लोगों की, तो फिर सीबीआई जांच के लिए उसको रिकमेंड कर देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
देखिए, आप तो लोकतंत्र को कैसे ये लोग कुचल रहे हैं, ये तो आप देख लीजिए। भाई चंपेश्वरी ने भी क्या कहा था कि वहां जाएंगे, और उतना ही नहीं, हमको तो सवेरे एक महिला कार्यकर्ता ने हमारी घाटशिला से वो आ रही थी टाटा से, चांडिल से ही लोग पूछताछ करना शुरू किए, जगह जगह गाड़ी रोक करके, अब कहां जा रहे हैं, वहां नहीं जाना है। यदि कहने का अर्थ है किस प्रकार से आतंक पैदा करने की कोशिश कर, लेकिन मेरी जानकारी में वहां लोग गए हैं और शायद पहुंचे भी होंगे लोग, हम लोग तो नहीं, जो लोग आंदोलन में है वो लोग बाकी जिनको चलाना है उसके लिए लोग पहुंचे हैं, मजे के साथ। ये आंदोलन हाँ सुने हैं, इसलिए बोले थे, क्योंकि डिटेल नहीं जानकारी मिली है, हम लोग भी मीटिंग में थे। नहीं, आंदोलन तो वहाँ के समाज के लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप भी गए थे। अरे बाबा, जाना अलग अलग हिस्सों हो गया, लेकिन पार्टी का होता तो पार्टी, लेकिन वहाँ के लोग आंदोलन करें, उस आंदोलन के साथ हमारी पार्टी है, हम कहीं उसे भागते नहीं है। चंपा जी के साथ, अरे चंपा जी के साथ आप गलत आगे, तो मैं बोल रहे आंदोलन वहाँ के सामाजिक जितने भी संगठन के लोग हैं सब लोग कर रहे हैं, समाज के लोग खड़े होना चाहिए अपने हक के लिए, अधिकार के लिए। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि वहाँ पे ये भी चर्चा है कि चंपई सुरेश ने ग्रामीण जो बात संगठन आप कर रहे हैं, उन के बीच में पैसों को बांटा है, उस पैसा बांटने की वजह से नहीं, वो बिल्कुल गलत बात है। वो ऐसे ही आप सब लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, सब लोग चंपई नहीं बोले थे कि हम उस आंदोलन में जाएंगे, हमारे कल भी उनकी रात में बात हुई थी हमारी, बल्कि वही हमको कल रात में बताया कि 144 किया है, तो हमने कहा कि नहीं, आपने घोषणा किया है तो आपको वहां जरूर चले, वहां पर क्योंकि आपने कहा कि हमको जाना है और जाना भी चाहिए। अरे भैया, कोई नेता चलाए ना हल, वहां के लोग आज सारे लोग संगठित होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत अब आगे क्या करेगी तो आगे बताएंगे। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, जितना चल रहा है, जो स्थिति ये भी तो है ना कि हमारे प्रतिनिधिमंडल गए, आज आपके समझ रखे, आगे और कार्यक्रम करेंगे, कल विधानसभा में भी है, विधानसभा में कल वहां भी विषय उठेगा, विधानसभा में भी, और फिर जो लोकतंत्र में जो भी प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया के तहत पार्टी भी अपना कार्यक्रम करेगी।